हेलो एवरीवन। तो एक सवाल आ रहा था कि सीट अपग्रेडेशन से रिलेटेड काफ़ी लोगों का जो सीट अपग्रेड हुआ है, काफ़ी लोगों का सीट अपग्रेड नहीं हुआ है। तो जिनका तो अपग्रेड हुआ है उनके बारे में तो मैंने बता दिया। अब जिनका सीट ही अपग्रेड नहीं हुआ, अब उनको क्या करना है उससे रिलेटेड हम लोग बात कर लेते हैं। तो थोड़ी देर में हम लोग चलते हैं वेबसाइट पे और वहाँ पे हम लोग जो भी जानकारी हो वो आपको ले लेंगे। और क्या एडमिशन कैंसिल करना चाहिए इससे रिलेटेड भी हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग डायरेक्ट वेबसाइट पे ही चलते हैं, सेंट्रलाइज पोर्टल का, वहाँ पे हम लोग जानकारी ले लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज्ड एडमिशन पोर्टल के बारे में। और आप सभी को पता होगा कि आज आपका अपग्रेडेशन का रिज़ल्ट आ गया, यानी अपग्रेडेशन का जो भी लिस्ट था फाइनली रिलीज़ कर दिया गया। इसमें आपका न्यू एलोकेशन नहीं हुआ है, सिर्फ जो लोग जिनको सीट मिल गया था वही लोग का अपग्रेड हुआ है सीट। तो काफ़ी लोगों का सीटों को अलॉट कर दिया गया और काफ़ी लोगों का सीट अलॉट नहीं हुआ है। अब उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि जिनको तो सीट अलॉट हो गया तो उनका तो ठीक है, मैंने उनके बारे में तो बता दिया। अब जिनको सीट ही अलॉट नहीं हुआ है, अपग्रेड ही नहीं हुआ, जो पहले था वही सीट रह गया, अब उनका क्या। तो आइए थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहली बात, ये अगर जिनका जिनका हो गया है, मतलब जो आपको मिल गया है कॉलेजेस कोर्स का कॉम्बिनेशन सॉरी, तो आप जाकर फिजिकली वेरिफिकेशन करवा सकते हो। ये ऑलरेडी मैंने बोला 31 जुलाई से लेकर 6 अगस्त के बीच में अपना जो भी करवाना है करवा लीजिए। ठीक है, और आप दोनों में से जो भी कोर्स चूज करना है वो कर लीजिए, वो ऑलरेडी मैंने बता रखा है, तो इस पर हम लोग ज़्यादा टाइम ये नहीं करते हैं। तो जिनका अलॉट नहीं हुआ है उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, आप लोग यहाँ से लॉगिन करके पासवर्ड डाल के यहाँ से जाते हो तो आपको पोर्टल खुलता है, यानी आपका डैशबोर्ड खुलता है। ठीक है, अब डैशबोर्ड खुलता है, मैं खोलता हूँ, वेट अ मिनट। तो डैशबोर्ड खोलते हो तो आपका जो पहले का एलोकेशन हुआ था तो उसमें आपने एडमिशन ले लिया था और आपने क्या हुआ कि अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया, और आपको अपग्रेडेशन का जैसे ही आपका रिजल्ट आया तो आपको उसमें डैशबोर्ड पे वही शो कर रहा है, दूसरा न्यू एलोकेशन नहीं शो कर रहा है। अब उनको क्या करना है, देखिए आपके पास वही एक ऑप्शन रह रहा है उसी कॉलेज में आपको एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, तो आपका जो एडमिशन का प्रोसीजर है वो 31 जुलाई से लेके 6 अगस्त के बीच में अपना जो भी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। ठीक है, तो आपको क्या है कि जो कॉलेज मिला है तो वो कॉलेज देख लीजिए, अगर आपको उस कॉलेज में जाना है तो आप जाकर वहाँ पे एडमिशन ले लो। ठीक है, अब बोलेंगे कि यहाँ पे एडमिशन को हम लोग कैंसिल करेंगे तो फिर मॉप ऑफ राउंड होगा। मॉप ऑफ राउंड 6 के बाद स्टार्ट होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी क्या होगा कि जो लोग एडमिशन लेंगे उनका जो जितने भी कॉलेजेस का सीट मतलब वैकेंट हो जाएगी, फिर वो लोग रिलीज़ करेंगे। तो उसमें क्या होगा, कौन कॉलेजेस में सीट बच रही है नहीं बच रही हैं, तो वो काफ़ी मतलब ये हो जाएगा। इससे अच्छा कि जो कॉलेज कोर्स का कॉम्बिनेशन आपको मिला है, आपने प्रेफरेंस डाला है, जाहिर सी बात है आपने प्रेफरेंस दिया, आप गलती से दिया या जो भी आपका रीज़न हो, XYZ जो भी रीज़न हो आपने दिया है, तो आपको जो भी कॉलेज और कोर्स का कॉम्बिनेशन मिला है तो जो भी कॉलेज है वहाँ पे जाके अपना जो भी फॉर्मेलिटी है वो पूरा कर लीजिए। आपने ऑलरेडी एडमिशन ले रखा है, अब आप बना लिए हो कि नहीं वो कॉलेज में नहीं जाना है, उस कोर्स में नहीं जाना है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है विड्रॉल का। तो विड्रॉल का अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है हमारे पास, और अगर नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा। अपना डैशबोर्ड पे एक बार चेक कर लेना, अगर कैंसिलेशन का ऑप्शन आ रहा होगा तो आप देख लेना अपने हिसाब से, अगर कैंसिल करना चाहते हो तो कर सकते हो। और इसके बाद अगर कैंसिल करके फिर मॉप ऑफ राउंड में जाना चाहते हो, रिस्क लेना चाहते हो, तो ये सारा चीज़ें आपको कर सकते हो। अब ये थोड़ा सा रिस्क हो जाएगा मेरे हिसाब से, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो कॉलेज कोर्स मिल गया है उसमें जाके ले लो। अगर आपको मतलब जाना ही नहीं है, अब मन बना ही लिया हो, तो उसमें कोई हम या कोई कुछ नहीं कर सकता, आपको वेट करना मॉप ऑफ राउंड का। जैसे ही मॉप ऑफ राउंड आएगा तो उसमें आपको अप्लाई कर लेना होगा, फिर से आप अप्लाई करोगे। ठीक है, तो यही सारा चीज़ें हैं, बाकी यही था अपडेट, यही आपको बताना था। और 24 से 28 तक तो ये जिनका अपग्रेड का आया हुआ है वो लोग अपना एडमिशन लेंगे, जाहिर सी बात है। फिर उसके बाद एक दिन का क्या होगा कि एक दिन में वो लोग प्रिपेयर करेंगे, 29 को वो लोग प्रिपेयर कर लेंगे प्रोविज़नल एडमिशन लेटर जो भी है उसको वो लोग बनाएंगे। फिर 30 जुलाई को वो लोग रिलीज़ कर देंगे प्रोविज़नल एडमिशन लेटर कि हाँ भाई इस कॉलेज में इस कोर्सेज़ में आप
एडमिशन ले लिया, उस लेटर को डाउनलोड करना है और प्रिंट आउट लेके या जो भी डॉक्यूमेंट है उसको वेरिफिकेशन के लिए चले जाना है 31 जुलाई से 6 अगस्त के बीच में। जो भी आपको कॉलेज XYZ जो भी कॉलेजेस आपको अलॉट हुआ है सेंट्रलाइज पोर्टल के थ्रू, तो आपको चले जाना है कॉलेज में, वहाँ पे वेरिफिकेशन करवा लेना है। जब तक आप वेरिफिकेशन नहीं करवाओगे तब तक आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे वेरिफिकेशन होगा, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक किया जाएगा, आपका डिटेल चेक किया जाएगा, जो भी आपका रहेगा। ठीक है, तो बस यही है। काफ़ी मतलब सवाल आ रहा था तो वही सोचा मैं बता देता हूँ। अभी वही आपके पास दूसरा ऑप्शन है नहीं, और अपग्रेडेशन में आपको सीट मिला नहीं। हो सकता है सीटें जिस हिसाब से आपका मेरिट इंडेक्स मेरिट होगा उस हिसाब से वो मैच नहीं किया होगा, इसीलिए आपको मिला नहीं है। तो यही आपको ले लेना है। और अगर आपको विड्रॉ लेना है तो देख लो, आप विड्रॉ लेना चाहते हो तो देख देख सकते हो अपने हिसाब से। फिर मॉप ऑफ राउंड में डिपेंड करता है सीटों की संख्या पे कि कौन कॉलेज में किस में सीटें बचती है। बहुत सारे कॉलेजेस जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस होंगे उसमें तो सीटें मतलब ना के बराबर ही मिलेंगी। बाकी देखते हैं आने वाले टाइम में क्या क्या चीज़ें होता है, क्या क्या नहीं होता है। ठीक है, तो यही आपके लिए अपडेट था। बाकी कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमसे पूछ लो, और जो भी अलॉट हुआ है उसको आप एक्सेप्ट करो और देख लो कि हाँ इसमें अगर कंफर्टेबल हो तो जा सकते हो। और ड्रॉप लेने का सोचना नहीं आप, क्या ड्रॉप लेने का कभी भी आप नहीं सोचना कि इस साल मैं ड्रॉप कर लेता हूँ अगले साल फिर अप्लाई करूँगा या करूँगी। देखिए आपका तो रिज़ल्ट वही रहेगा ना, मेरिट के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, तो क्या पता अगले साल मिले ना मिले, ये भी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, यही सब चीज़ें हैं। बाकी आपको ये सैड नहीं होना है, जो होता है अच्छा के लिए वो होता है। ठीक है, सारे कॉलेजेस मतलब सारे कॉलेजेस अच्छे होते हैं, कोई कॉलेज ख़राब नहीं होता, सब अपने जगह पर अच्छे होते हैं। बाकी हाँ कुछ कुछ कॉलेजेस काफ़ी मैटर करते हैं कि हाँ ये कॉलेजेस में फैकल्टी अच्छी है वगैरह वगैरह। बाकी यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आप देख लो अपने हिसाब से डिसीजन ले लो। सबसे पहली बात कि आपको किसी की नहीं सुनना है, सबसे बड़ी बात अपनी सुनना है। कोई कुछ बोले ठीक है तो अपनी सुनना है। सबसे पहले डिस्कशन करना है तो अपने पेरेंट्स से डिस्कशन करो कि यहाँ पे मैं एडमिशन लूँ या ना लूँ, यहाँ पे जाऊँ या ना जाऊँ, क्योंकि आपसे अच्छा डिसीजन वो ले सकते हैं इस टाइम पे। ठीक है, तो यही था। बाकी अगर जाकर आपको वेरिफिकेशन करवाना है आप करवा लो। ठीक है, यही है। बाकी वेरिफिकेशन से रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, प्लेलिस्ट में जाइए, वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल से रिलेटेड मैंने काफ़ी वीडियो बनाया, तो वेरिफिकेशन वाला भी बना रखा है। उसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाना है, ये सारे डॉक्यूमेंट का आप तैयार करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो आपके पास अभी टाइम कम है। और जिनका जिनका अपग्रेड हो गया है सीट, आप अपना जो भी फीस वगैरह पेमेंट करना है, अगर नए वाला एक्सेप्ट करना है तो नए वाला ले लो। जो भी बीच का अमाउंट बच रहा है तो आप बीच का अमाउंट पे कर दो। अगर नए वाले का अलॉटमेंट हुआ है पिछले वाले से कम फीस है तो जो बाकी रिमेनिंग बैलेंस है वो लोग रिफ़ंड कर देंगे एडमिशन का प्रोसीजर जैसे ही एंड होगा। तो यही है। तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा, नए वालों को एक्सेप्ट कीजिएगा तो पुराना वाला ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। अगर पुराने वाला का लीजिएगा तो नए वाला में आपको नई मतलब कंसाइडर किया जाएगा। पुराना वाला में आपने ऑलरेडी दे रखा है तो 30 तारीख को अपना जो भी है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यही था। बातें बहुत ज़्यादा हो गई। आपको जो मेरा राय था एज अ बड़े भाई, एज जो भी आप समझ लो, मैंने अपना ओपिनियन आपसे शेयर कर दिया है। बाकी आपके ऊपर है डिसीजन कैसे लेता हो। अपने पेरेंट्स से बात करो, वो लोग अच्छा डिसीजन दे देंगे आपके लिए। ठीक है, तो यही है। चलिए, बाकी आपको डाइवर्टेड नहीं होना है, जो जिस ट्रैक पे चल रहा हो उस ट्रैक पे आप चलो। ठीक है, चलिए बाय ऑल ऑफ यू।